खबर इटावा से है, जहां अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इटावा को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस मालखाने के पास बनी मस्जिद के पास कुछ अराजक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। सौरभ सिंह गौर एडवोकेट ने बताया कि अवकाश के दिनों में मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण बिना किसी सरकारी अनुमति हो रहा है। उक्त जमीन कलेक्ट्रेट परिसर में है, जो कि सरकारी जमीन पर है, उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने इस घटना पर काफ़ी रोष जताया और उन्होंने कहा है कि अवैध निर्माण को तुरंत हटवाया जाए। उन्होंने बताया कि यहाँ अधिवक्ता बैठने के लिए जगह नहीं है और कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। यह अत्यंत विडंबना का विषय है। सौरभ सिंह गौर एडवोकेट ये इस संबंध में दिया है। पहली बात तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी धर्म विशेष से नहीं विरोध करते हैं, हम सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं। दरअसल ये कलेक्टर कंपाउंड कचहरी इटावा परिसर में पुलिस मालखाना है और इसके जस्ट बगल में मस्जिद बनी हुई है। तो ये मस्जिद जो बनी हुई है, इसके जो अगल बगल की जगह और भी हैं, वो कलेक्टर की जगह है और अधिवक्ताओं के बैठने की भी जगह है, वो शौचालय बने हुए हैं वहाँ पर। तो ये जो मस्जिद के कार्यकर्ता हैं, जितने भी मौलाना साहब हैं और भी जो हैं, तो वो सब इस पे धीरे धीरे अवैध कब्जा कर रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं, दीवारें खिंचवा रहे हैं, टीन सेट डलवा रहे हैं, उसे कमरे के रूप में प्रारूप करवा रहे हैं उसे। और इस संबंध में पहले भी इन्होंने दीवार खिंचाई थी, गेट लगा दिया था। इस संबंध में हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सभी अधिवक्तागणों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत की थी और जिसपे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने स्वयं जाके अवलोकन करके उस दीवार को गिराया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि आगे कोई भी निर्माण बिना हमारी अनुमति के आप नहीं कराएंगे, है। और बगल में ही भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। हम लोग भी कोई भी अगर निर्माण कराते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत कराते हैं, डीएम साहब को अवगत कराते हैं। और इन्होंने क्या किया है, अभी होली के छुट्टियों के अवकाश में इन्होंने रातों रात मस्जिद के जस्ट बगल में जो बने हुए हैं, जो कलेक्टर की जगह है, शौचालय बना है जिसमें बराबर आवागमन रहता है और जो वादकारी आते हैं, अधिवक्तागण आते हैं, वहाँ बैठते हैं, विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं। वहाँ पर इन्होंने रातों रात जाल बना लिया है, दीवारें खिंचवा दी हैं और दरवाज़ा बना दिया है। और इस संबंध में जब हमें कल अवगत हुआ, इसकी जानकारी हुई, तो आज हम लोगों ने सब लोग अधिवक्ता मिलके सभी अधिवक्तागणों को सिग्नेचर होते, हस्ताक्षर होकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है। हमने डीबी अध्यक्ष साहब को भी ज्ञापन दिया है कि उसका तत्काल जो निर्माण हुआ है अवैध, उसे तत्काल तोड़ा जाए, वहीं रुकवाया जाए। क्या और सबसे स्पष्ट बात है कि कलेक्टर परिसर कचहरी परिसर इटावा में जब अवैध कब्जा हो सकता है, तो आप समझिए आम जगह क्या हाल हो रहे होंगे। तो हमारा इस न्यूज़ के द्वारा ये भी निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से कि इसका तत्काल अवलोकन करा के जो भी अवैध कब्जा किया गया है उस पर तत्काल उसे नष्ट किया जाए, जिससे कि यहाँ कोई विद्रोह पैदा ना हो। क्योंकि अगर कोई बात आती है ऐसी कोई, क्योंकि ऐसा है, हिंदू समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है, अगर ऐसा कोई तत्व उठता है, क्योंकि आचार संहिता भी चल रही है, तो इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पर विद्रोह होगा, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि बाई चांस की बात है, अगर कुछ होता है तो मेरा निवेदन ये भी है कि इस पर तत्काल प्रशासन वहाँ तैनात किया जाए, जो भी उनका निर्माण हुआ है उसे तत्काल तोड़ा जाए, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके। अधिवक्तागण की यहाँ पर जूनियरों की इतनी स्थिति खराब है कि उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं है, बल्कि वहाँ निर्माण की, आप देखिए जाकर मौके का अवलोकन करिए कि निर्माण की संख्या ही बढ़ी जा रही है। तो हमारा बस यही कहना है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, उसका निर्माण रोका जाए, जिससे कि हम अधिवक्तागण और वादकारियों को न्याय मिल सके। मिनिस्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि शाम तक मैं अवलोकन इसका करा के तत्काल में मैं इसका अवलोकन कराऊंगा, मौका मुआयना करवाऊंगा और जो भी कार्रवाई हुई है वहाँ पर, जो भी निर्माण हुआ है, उसका तत्काल तोड़ा जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया। अगर वो आज शाम तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी अधिवक्तागण कल डीएम साहब के सामने उपस्थित होकर स्वयं अपने बयान देंगे और मौके पर मुआयना करवाएंगे। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।